बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पेट्रोल फी लीटर 4 रुपए 74 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 268 रुपए 36 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 270 रुपए 22 पैसे कर दी गई है। लाइट डीजल 3 रुपए 88 पैसे, मिट्टी का तेल 1 रुपया 87 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 15 रुपए 40 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे कमी की हिदायत की थी। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे कमी की गई है। अवाम ने कमी ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दी है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और कमी जो है उसमें पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता किया गया और नई कीमत जो है 268 रुपए 36 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि 4 रुपए 74 पैसे फ़ी लीटर तक पेट्रोल सस्ता किया गया, क्या कहेंगे, मुनासिब कमी है ये? ये बहुत कम है। जब बढ़ाना हो तो 20 रुपए 25 रुपये बढ़ा देते हैं, जब कम करना हो तो 3 रुपए 4 रुपये। ये कोई रिलीफ तो नहीं है, ये तो मजाक है कौम के साथ। ऐसा ना करें, खुदारा ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इंशाल्लाह ताला आप आम को रिलीफ दें, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि 20 से 25 रुपये ये कम करेंगे। ये 3 रुपए 4 रुपये क्या ये मजाक है? ऐसा नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें आप। जी बिल्कुल, आपने जो शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में जो है कमी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। 3, 4 या 5 रुपए की कमी से रिलीफ नहीं मिलेगा। कम से कम जो है 15 से 20 रुपए तक तवक्का की जा रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होंगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया उसमें जो है वो 4.25 रुपए फ़ी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। जी, पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी ना करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी हुई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म की सिफारिश मुस्तरद करके गैर कानूनी इक़दाम किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा 9 मई के मास्टर माइंड को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। 9 मई जैसा वाकया कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। 9 मई के मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पीटीआई जमहूरी कुव्वतों के साथ बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। जहाँ तक किसी को रोकने की बात है, पाकिस्तान में आप किसी को नहीं रोक सकते। वज़ीर आला साहब एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर 3 सूबों में उनकी पार्टी हुकूमत नहीं है, तो क्या किसी और वज़ीर आला ने कहा है कि ये वज़ीर आला साहब हमारे सूबे में नहीं आ सकते? इस किस्म का रवैया जो माज़ी में इनका रहा है कि जब वो टेस्टर लगाते हैं और फिर कहते हैं हमने 9 मई भी नहीं किया और ये काम भी नहीं किया। आज आपने क्या किया अपने ट्विटर हैंडल? आपने अपनी गलती भी की, आप उनकी आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट की। आज तक हम अदालतों से हमेशा हमने अपील की और आज भी हम अपील करते हैं कि 9 मई जैसा वाक़या जो इस मुल्क के साथ हुआ कोई शायद मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, जिनके मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा? पीटीआई एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ज़रिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अपने माजी की गलतियों का जो है उससे माफ़ी मांगती हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना चाहती है तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट में आएँ, बैठें। आज अगर उनको इलेक्शन पे एतराज़ात हैं तो वो जो चोर दरवाजे हुए हैं या जो चोर दरवाजे हैं उनको पार्लियामेंट में कानून साजी के ज़रिए जो है आप ख़त्म कर सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि 9 मई वाक़यात ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। 9 मई जैसे वाक़यात पर इंसाफ होना चाहिए। कुछ जज साहिबान की किसी के साथ लाइकिंग और उनको रिलीफ दे रहे हैं। अगर आपके जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? फैसले इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होने चाहिए। इंसाफ का पलड़ा एक तरफ झुकना नहीं चाहिए। 9 मई के इस बेहिमाना और बगैर सोचे समझे किए इक़दाम को जिसने बुनियादें हिलाकर रख दी, कुछ जज साहिबान सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनकी लाइकिंग है किसी के साथ और उनके लिए वो सॉफ्ट जजमेंट्स पास करें, उन
उनको वो दें, रिलीफ दें। अगर आपके जजमेंट्स इन क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना है और एक जमात आंखों पर बंदी काली पट्टी के उस मसले के मसदाक के मुताबिक 4 साल तक रिलीफ भी नहीं ले सकती। फैसले इंसाफ पर मबनी होने चाहिए, ये हमारा तकाजा है। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। IG पंजाब ने अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। 13 करोड़ आवाम को जवाबदेह हूँ, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, पंजाब में कहीं भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तनख्वाह लेकर जाने वाले मजदूरों का लुट जाना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। RPO शेखुपुरा को डकैती के वाक़या पर काबू पाने के लिए डेडलाइन दे दी है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, आगाह कीजिएगा, इस इजलास में मजीद क्या ब्रीफ किया गया है? देखिए, वज़ीर-ए-आला पंजाब को जवाबदेह हूँ, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हक़ाइक़ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। पंजाब में किसी जगह भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुबह भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। जराइम ज्यादा हो तो अवाम हुकूमत की रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट भूल जाती है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पुलिस कुर्बानी भी दे दे मगर काली भेड़े भी मौजूद हैं। पुलिस के साथ हूँ, फोर्स के पीछे खड़ी हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर इज़हार यकजहती किया। पुलिस को हमारे वसाइल मुहैया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताकि कारकर्दगी में कमी ना आए, करप्शन के खात्मे के लिए पुलिस में कारकर्दगी के तजज़िये और जांच पड़ताल से का निजाम ला रहे हैं। सूबाई स्मगलिंग रोकने के लिए 14 खुसूसी चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर खड़े हर पुलिस एहलकार की हिफाजत को यकीनी बनाना जिम्मेदारी है। डेरा गाजी खान मॉडल पर सुबह भर में बिजली चोरी के सदबात के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। 10 सफात को हजूम से बचाने और बाहिफाजत निकालने पर IG, RPO सरगोटा और DPO को शराबी को लाहौर डकैती के वाकयात में 50% से ज्यादा कमी खुशाइद है। तनख्वाह लेकर जाने वाले मजदूरों का लुट जाना अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी। सही, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। PIA की हज परवाज हंगामी लैंडिंग के बाद दोबारा जद्दा रवाना कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक परवाज के कॉकपिट में हाई टेम्परेचर के बायस रियाज में हंगामी लैंडिंग की गई। चेकिंग के बाद तैयारा दोबारा जद्दा रवाना कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली, बताइएगा क्या मामला पेश आया था? जी, कराची से जद्दा जाने वाली परवाज 839 रात 10 बजे के करीब कराची से जब रवाना हुई तो 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद दौरान परवाज मुसाफिरों में धमाके की आवाज सुनी जहाज में, जिस पर फौरी तौर पर कॉकपिट में भी ये साइन महसूस हुआ कि हाई टेम्परेचर हो रहा है। जिस पर करीबी एयरपोर्ट, क्योंकि जद्दा दूर था लेकिन रियाज करीबी एयरपोर्ट था, फौरी तौर पर पायलट ने जो तैयारी कार्य को रियाज एयरपोर्ट पर मोड़ा। हंगामी लैंडिंग से कबल तमाम तरह हिफाजती इकदाम कर लिए गए थे। मुसाफिरों को तैयारे से उतार कर उनको लॉन्च में भिजवाया गया। तमाम तैयारे को रीचेकिंग के बाद फौरी तौर पर दोबारा रवानगी की इजाजत दी गई। लेकिन जरा ये भी कहना है कि मुसाफिर को सामान जो उनका था वो कार्गो सेक्शन से उतार दिया गया था। इस हवाले से जद्दा जो रियाज एयरपोर्ट की इंतजामिया है वो कार्गो सेक्शन की मुकम्मल इंक्वायरी करेगी और कराची एयरपोर्ट पर भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जिन लोगों ने कार्गो लोड किया, क्या उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिसकी वजह से धमाके की आवाज आई? इसके मामले की तफ्तीश भी की जाएगी। मोहम्मद अली आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज शहर में बारिश के 20% इम्कानात हैं। मजीद जानिए हमारी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा महकमा मौसमियात ने मजीद क्या पेशगोई की है? बिल्कुल, जून के आगाज से ही सूरज की तपिश बरकरार है। ताहाल भी सूरज अपनी पूरी आबो ताप के साथ चमक रहा है और आज भी शहर लाहौर का मौसम गर्म ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 29 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शदीद गर्मी जो है वो बाहर महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज बारिश बरसने के जो हैं वो 20% इम्कानात जाहिर कर दिए गए हैं। अगर शहर लाहौर में हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है तो दर्जा हरारत में कदरे कमी रिकॉर्ड की जाएगी। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल सवार अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें क्योंकि आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी।
اور ناظرین، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی درختوں سے محروم ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، ایک بار پھر ہیٹ ویو کا خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے، جبکہ درختوں کی کٹائی اور شجرکاری نہ ہونے سے شہریوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی بے حال ہو گئے ہیں۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں کراچی سے لبنہ ممتاز کی رپورٹ۔ گرمی کی شدت ایسی ہو جائے کہ سورج بھی سوا نیزے پر آ جائے، ایسے میں انسان تو انسان، بے زبان پرندے بھی سایہ تلاش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کراچی کنکریٹ کا جنگل بن گیا، ہر طرف عمارتیں ہی عمارتیں، درخت نہ ہونے کے باعث شہر کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ موسمیاتی تبدیلی اور انتظامیہ کی عدم توجہی سے ایک بار پھر شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے۔ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے بھی شہر میں ہر سال ہیٹ ویو کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہیٹ ویو ٹائپ سچویشن ہے، کئی علاقوں میں جو ہے وہ سیویئر ہیٹ ویو بھی چل رہی ہے۔ ایسے میں درختوں کا نہ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان دنوں فیل کیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں پر درخت نہیں ہوتے، جس طرح ہمارے یہاں آج کل جو سچویشن چل رہی ہے، ڈیفارسٹریشن، درختوں کا کٹنا اور انتہائی جو ان کی کوانٹٹی ہے وہ کم ہو جانا، خصوصی طور پر کراچی جیسے بڑے شہروں میں۔ موسم گرما کی چلچلاتی دھوپ میں درخت کا سایہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ جن شہروں میں درخت کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، وہاں کا درجہ حرارت دوسرے شہروں کی نسبت کم ہوتا ہے، جبکہ شہر قائد کے صرف 2% حصے پر ہی ہریالی ہے۔ 25% کسی شہر میں پلانٹیشن ہونی چاہیے، درخت ہونے چاہیے، جو کہ اس وقت کراچی کے اندر اونلی 2% پہ ہیں ہم، جو کہ ہمیں اب اس لیول پہ جانے کے لیے 23% اور بڑھانا پڑے گا اپنے پلانٹیشن کو، جو کہ ہم مسلسل اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم پلانٹیشن کریں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ 2015 میں ہیٹ ویو کی لہر سے سینکڑوں افراد کی اموات بھی انتظامیہ کو نہ جھنجھوڑ سکی۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے۔ گلوبل وارمنگ سے جنگ کا اہم ترین ہتھیار یہ درخت ہیں۔ اگر شہر میں بڑھتی ہوئی حدت کو کم کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانا انتہائی ضروری ہے۔ کیمرہ مین ہارون خان کے ساتھ لبنہ ممتاز، دنیا نیوز، کراچی۔